हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग स्टेप्स। और आज इस वीडियो में मैं एक नए चैप्टर को ट्रांसलेट करने वाली हूं और इस चैप्टर का नाम है फादर्स हेल्प। फादर्स हेल्प एक इंडियन स्टोरी है और इसको लिखा है एक इंडियन राइटर ने। और ये इंडियन राइटर हैं आर.के. नारायण। आर.के. नारायण एक इंडियन राइटर थे और ये बहुत ही उनकी लिखी हुई काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फादर्स हेल्प इसको किस में इंक्लूड किया जाता है? नारायण्स बुक्स कॉल्ड मालगुडी स्कूल डेज। और ये थोड़ी क्लासिकल चिल्ड्रंस और काफ़ी इससे रिलेटेड है जिसमें इसको मेंशन किया गया है। तो भाई ये थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन है। अगर मैं इंट्रोडक्शन आपको डीप में बताती हूँ तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बिकॉज ये चैप्टर भी बहुत लंबा है और इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आधी ट्रांसलेशन पार्ट 1 में और आधी ट्रांसलेशन पार्ट 2 में मैं करने वाली हूँ। बट डोंट वरी, पार्ट 2 में जो मैं आपको इसकी वीडियो ट्रांसलेट करने वाली हूँ उस वीडियो का लिंक भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई विश आपको सबको बहुत पसंद आएगी। तो बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। ये एक स्टोरी है एक बच्चे की और उसका नाम होता है स्वामीनाथन। तो बस उसी से ही रिलेटेड बताया गया है कि उसको स्कूल नहीं जाना और स्कूल ना जाना पड़े उसके लिए वो क्या क्या प्लानिंग करता है, कितनी झूठ बोलता है और बाद में खुद ही वो अपने इस झूठ में फंस जाता है। Lying in bed, स्वामीनाथन realized with a shudder that it was the Monday morning. बेड पे लेटे हुए स्वामीनाथन को अचानक ये पता चलता है, रियलाइज होता है, एहसास होता है कि आज मंडे की सुबह है। It looked as the thought only a moment ago it had been the last period on Friday. तभी थोड़ा सा उसे रियलाइज होता है कि मे बी शायद आज ये शुक्रवार का लास्ट पीरियड है स्कूल में। बट मंडे वॉज ऑलरेडी हेयर, बट एक्चुअल में आज मंडे है। He hoped that an earthquake would reduce the school building to dust and that good building Albert Mission School had withstood similar prayers for over 100 years now. तभी वो सोचता है कि काश ऐसा हो कि भूकंप आ जाए और ये जो स्कूल की बिल्डिंग है ये टूट जाए। और इस स्कूल का नाम है अल्बर्ट मिशन स्कूल। लेकिन ये जो स्कूल है कई सालों से आज भी खड़ा हुआ है और इसमें आज भी बहुत सारे बच्चे प्रेयर्स करते हैं हाथ जोड़कर। तो इस बिल्डिंग को ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बट ये स्वामीनाथन की प्लानिंग होती है कि भगवान करे तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, ये स्कूल टूट जाए और मुझे स्कूल ना जाना पड़े। एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड आई हैड अ हेडेक। 9 बजे स्वामीनाथन फिर ये नाटक करके बोलते हैं कि मेरे सर में दर्द है। हिज मदर सेड व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल इन अ जुटका। उसकी मदर उससे बोलती है कि अगर तुम्हारे सर में दर्द है तो तुम जुटका से स्कूल क्यों नहीं जाते हो? So that I may be complete dead at the other end. Have you any idea what I mean to be jolted in a जुटका? क्या आप चाहते हो कि मैं पूरी तरह से मर जाऊं? आपको पता है जुटका में जाने से क्या होगा, कितना डेंजरस है। Have you many important lesson today? क्या आज आपकी कोई इंपॉर्टेंट क्लास है? यहाँ पे स्वामीनाथन की मदर पूछ रही है अपने बेटे से कि क्या आपके स्कूल में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाया जाएगा। इम्पॉर्टेंट, वाह। तो यहाँ पे थोड़ा वो शॉक्ड होके बोलते हैं, क्या इम्पॉर्टेंट? That geography teacher has been teaching the same lesson for a year now. हमारी जो geography टीचर हैं पिछले सालों से हमें एक ही लेसन पढ़ा रहे हैं। And we have a arithmetic which means for a whole period we are going to be beaten by the teacher. और हम एक अर्थमेटिक की तरह पूरे साल हम क्या करते हैं, सिर्फ पूरे पीरियड में उनसे पिट रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट लेसन है। शॉक्ड होकर वो अपनी मदर से बोलते हैं। एंड मदर जनरसली सजेस्टेड दैट द स्वामीनाथन माइट स्टे एट होम। फिर जो स्वामीनाथन की मदर हैं वो बोलती हैं ठीक है तो तुम ऐसा करो आज घर पर ही रुक जाओ। एट द 9:30 व्हेन ही आउट टू हैव बीन इन द स्कूल प्रेयर हॉल, 9:30 जब उसे स्कूल प्रेयर हॉल में होना चाहिए था, स्वामीनाथन वॉज लाइंग ऑन द बेंच इन द मदर्स रूम। तो उस टाइम स्वामीनाथन अपनी मदर के रूम में एक बेंच पे पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं। फादर आस्क्ड हिम हैव यू नो स्कूल टुडे। उनके फादर पूछते हैं उनसे क्या तुम्हारा स्कूल नहीं है? हैड, स्वामीनाथन रिप्लाइड। स्वामीनाथन बोलते हैं सर में दर्द है। नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो। उनके फादर गुस्सा करते बोलते हैं बेवकूफ, जल्दी से कपड़े पहनो जाओ। हैडक, सर में दर्द। लुक अबाउट लेस ऑन दिस संडे एंड यू विल बी विदाउट अ हैडक ऑन मंडे। संडे तो तुम्हें कोई हैडक ही नहीं था, कोई सर में दर्द नहीं था, आज मंडे तुम्हारे सर में दर्द हो गया।
Swaminathan knew how stern his father could be and changed his tactics. स्वामीनाथन को पता है कि वो इतनी इजीली से अपने फादर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, तो अब वो कोई दूसरा तरीका ढूंढते हैं। और वो तरीका क्या होता है? आई कांट गो सो लेट टू द क्लास, मैं अपनी क्लास में लेट नहीं जा सकता। आई एग्री बट यू विल हैव टू, इट इज़ योर ऑन फॉल्ट, यू शुड हैव आस्क्ड मी बिफोर डिसाइडिंग टू स्टे अवे। मैं जानता हूँ बट ये तुम्हें जाना पड़ेगा, ये तुम्हारी गलती है और तुम्हें रुकने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था, तो तुम्हें तो स्कूल जाना पड़ेगा। उनके फादर स्वामीनाथन से बोलते हैं, What will the teacher think if I go so late? मेरे टीचर क्या सोचेंगे अगर मैं लेट जाता हूँ? Tell him you had a headache and so you are late. बोलना अपने टीचर से कि तुम्हारे सर में दर्द था, इसलिए तुम लेट आए हो। He will beat me if I so. वो मुझे मारेंगे अगर मैं ऐसा बोलूँगा। Will he? वो मारेंगे। Let us see. चलो देखते हैं। What is his name? क्या नाम है उनका? सैम्यूल। यहाँ पे स्वामीनाथन बताते हैं अपने फादर को कि मेरे टीचर का नाम सैम्यूल है और अगर मैं लेट जाऊंगा तो वो मुझे मारेंगे। He beat the boys. क्या वो लड़कों को मारते हैं? He is very violent, especially the boys who come late. हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हैं और स्पेशली लड़कों के लिए जो लेट आते हैं। Some day ago, a boy was made to stay on his knees for a whole period in a corner of the class because he came late. कुछ दिन पहले उन्होंने एक लड़के को पूरे पीरियड कोने में क्लास की कॉर्नर में घुटने के बल खड़ा किया था। क्यों? क्योंकि वो लेट आया था। And that after getting 6 cuts from the cane and having his ears twisted, और उन्होंने अपनी छड़ी से उसके हाथ में 6 कट्स लगा दिए थे और उसके कान को मरोड़ दिया था। I would not be like to go so late the Samuel class, इसलिए मैं उनकी क्लास में लेट जाना नहीं चाहता। If he so violent, why not tell you headmaster about it? अगर वो इतने ही ज़्यादा गुस्से वाले हैं, इतने ज़्यादा खतरनाक हैं, तो तुम ये सारी बात अपने हेडमास्टर को क्यों नहीं बताते? They say that even the headmaster is afraid of him. हमने उन्हें बताया था लेकिन वो खुद उनसे डरते हैं। He is such a violent man. वो सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले आदमी हैं। And then the स्वामीनाथन gave a lurid account of the Samuel voice. और यहाँ पे जो स्वामीनाथन है, सैमुअल को एक ऐसे कैरेक्टर में, एक ऐसी पर्सनैलिटी में प्रेजेंट करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा, लुरिड्स के यहाँ पे मीनिंग भी दिया गया है, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द शॉकिंग। मतलब एक स्वामीनाथन जो अपने टीचर की इमेज दिखाते हैं, बहुत ही गुस्से, बहुत ही क्रूल टाइप के पर्सनालिटी में उन्हें प्रेजेंट करते हैं। हाउ व्हेन ही स्टार्टेड कैनिंग ही वुड नॉट स्टॉप टिल ही वाज ब्लड ऑन द बॉयज हैंड। आपको पता है वो बच्चे के हाथ में तब तक छड़ी मारते हैं जब तक उसके हाथों से खून नहीं आ जाता। विच ही मेड द बॉय प्रेस ऑफ टू हिज फॉरहेड लाइक अ वर्मिलियन मार्किंग। और फिर उस बच्चे के हाथ में जब तक खून नहीं आता है तब तक उसकी छड़ी से पिटाई करते हैं और फिर उसी खून से उसके माथे पर बहुत सारे मार्क बनाते हैं। इतनी बुरी तरह से मारते हैं अगर कोई बच्चा लेट जाता है। स्वामी होप दैट विद हिज father would be made to see that he could not go to his class late. स्वामीनाथन ये सब झूठ इसलिए बोल रहे हैं, शायद उनके फादर ये सब सुन के डर जाएंगे और बोलेंगे ठीक है तुम स्कूल मत जाओ। बट द फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। लेकिन उनके जो फादर का बिहेवियर होता है वो सडनली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ही बिकेम एक्साइटेड, वो एक्साइटेड हो जाते हैं। व्हाट डू दीज टीचर मीन्स बाय द बीटिंग आवर चिल्ड्रन। ऐसे कैसे कोई टीचर हमारे बच्चों को मार सकता है भाई? They must be driven out of this service. I will see. हमें ऐसे टीचर्स को निकालना चाहिए, मैं उसे देखूंगा। The result was that he proposed to send स्वामीनाथन late to his class as a kind of the challenge. अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये होता है कि स्वामीनाथन के फादर बोलते हैं कि अब तो मैं इसे स्कूल ज़रूर भेजूंगा और अब मैं देखना चाहूँगा कि मुझे चैलेंज एक चैलेंज के तौर पे से एक्सेप्ट करते हैं कि आज मैं अपने बेटे को लेट स्कूल भेजूंगा और देखूंगा कि आज क्या होता है। क्या मेरे बेटे की भी उतनी पिटाई होगी जैसा मेरे बेटे ने बताया है? He was also going to send a letter with स्वामीनाथन to the headmaster. वो एक लेटर लिखते हैं और वो लेटर स्वामीनाथन को देते हैं और कहते हैं कि ये लेटर आपको अपने हेडमास्टर को देना है। No amount of the protest from स्वामीनाथन was to any avail. He had to go to the school. और वो बताते हैं कि इस लेटर को देने के बाद कोई भी चीज़ स्वामीनाथन को नहीं बचा पाएगी, बस तुम ये लेटर जाकर स्कूल में दे दो, तुम और स्कूल जाओ। By the time he was ready,
जब स्वामीनाथ रेडी होते हैं, फादर हैड कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर टू द हेड मास्टर। तो उनके जो फादर होते हैं स्वामीनाथ के, वो एक बहुत लंबा चौड़ा लेटर लिखते हैं, और किसको देने के लिए? हेड मास्टर को देने के लिए। पुट इट इन एन एनवलप एंड सील्ड इट। और उस लेटर को लिखने के बाद उसे एक लिफाफे में रखते हैं और उसको पैक कर देते हैं। वॉट हैव यू रिटन फादर? आपने क्या लिखा है पिताजी? स्वामीनाथन आस्क्ड एप्रीहेंसिवली। यहाँ पे जो स्वामीनाथन है वो शॉक्ड होते हुए अपने फादर से पूछते हैं कि आपने इस लेटर में क्या लिखा है? नथिंग फॉर यू, गिव इट टू योर हेड मास्टर एंड गो टू योर क्लास। इसमें तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम ये लेटर सिर्फ अपने हेड मास्टर को देना और अपनी क्लास में चले जाना। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल? क्या आपने इस लेटर में हमारे टीचर के बारे में कुछ लिखा है? प्लेंटी ऑफ नथिंग अबाउट हिम, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। व्हेन योर हेड मास्टर रीड इट, he will probably dismiss Samuel from the school and hand him over the police। जब तुम ये लेटर अपने हेडमास्टर को दोगे और वो इस लेटर को पढ़ेंगे, तो इस लेटर को पढ़ने के बाद वो आपके जो स्कूल के टीचर हैं सैमुअल, उसको स्कूल से डिसमिस कर देंगे, स्कूल से निकाल देंगे और उन्हें पुलिस से अरेस्ट करवाएंगे। What has he done, father? सैमुअल यहाँ पे स्वामीनाथन अपने फादर से पूछ रहे हैं, उन्होंने क्या किया है? Well, there is a full account of everything he has done। इस लेटर में मैंने वो सारी बातें लिखी हैं जो तुम्हारे सैमुअल टीचर तुम्हारे साथ करते हैं। In this letter, इस लेटर में give it to your headmaster, और ये लेटर तुम्हें किसे देना है? अपने हेडमास्टर को देना है। And to go to your class, you must bring an acknowledgement from him in the evening। और तुम ये लेटर अपने हेडमास्टर को देख के अपनी क्लास में चले जाना और मुझे इवनिंग में बताना कि क्या हुआ। स्वामीनाथन went to the school feeling that he was the worst prisoner on the earth। अब स्वामीनाथन स्कूल के लिए चले तो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही वर्स्ट फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं कि वो उन्होंने कितना बड़ा एक ऐसा क्राइम किया है, तो अपने आप को बहुत बैड फील कर रहे हैं अपने लिए। His conscience bothered him, जो उनकी अंतरात्मा है वो उनको धिक्काते हैं। हम जब कुछ गलत काम करते हैं तो हमारी अंदर से फीलिंग आती है कि तुम बहुत शेमलेस हो, तुमने किसी इंसान को अपने मोटिव्स के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे वो सैमुअल के लिए स्वामीनाथन ये सब चीज़ें फील कर रहे हैं, उन्हें अब बुरा लग रहा है। He was not at all sure if he had been accurate in his description of the Samuel। और वो कुछ ऐसा वो ये भी नहीं सोच पा रहा है कि जो कुछ भी मैंने अपने सर के लिए बोला है, क्या वो उन्होंने ऐसा कुछ किया है? क्या उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया है जैसा मैंने उन्हें अपने फादर के सामने प्रेजेंट किया है? He could not decide how much of what he had said be imagined and how much of it was real। और उसे ये भी नहीं पता कि मैंने किस इमेजिनेशन में, किस तरह से उसकी इमेज बनाई है, और जो कुछ भी मैंने इमेज अपने फादर के सामने अपने टीचर की प्रेजेंट की थी, क्या वो सच में ऐसी है भी? तो ये सब चीज़ें अब स्वामीनाथन को परेशान कर रही हैं। भाई देखिए, स्वामीनाथन ने हाँ मानते हैं झूठ बोला, लेकिन वो सिर्फ इसलिए झूठ बोला क्योंकि वो ये चाहता था कि मैं स्कूल ना जाऊँ, बट फिर भी अब उसे स्कूल जाना पड़ रहा है। लेकिन अब वो परेशान है क्योंकि उसने सिर्फ झूठ, इंटेंशन उसका यही था कि वो घर में रहे, लेकिन अब वो ये परेशान है कि मैंने सिर्फ झूठ बोला, और लेकिन अब इसका जो रिजल्ट निकलने वाला है वो बहुत ही डेंजरस है। तो यही सारी चीज़ें सोचकर स्वामीनाथन बहुत परेशान है। He stopped for a moment on the roadside to make up his mind about the Samuel। तो वो चलते हुए रोड की एक साइड पे रुक जाता है और अपना दिमाग लगाता है, सोचता है कि कुछ ऐसी बात मुझे याद आ जाए सैमुअल के बारे में। His skinned people's hands, कि क्या कभी उसने सैमुअल को, या यहाँ पे हिस मतलब सैमुअल से है, क्या उसने कभी भी सैमुअल की छड़ी को लोगों के हैंड पे मारते हुए उसने देखा है? स्वामीनाथन कास्ट हिज माइंड अबाउट फॉर द एन इंस्टेंस ऑन दिस। स्वामीनाथन बहुत अपना माइंड इस चीज़ में लगाता है। देयर वॉज नन विद हिज नॉलेज, और उसके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं आती। बहुत सोचने की कोशिश करता है कि मुझे कुछ ऐसा ही याद आ जाए कि सर ने किसी बच्चे को टॉर्चर किया हो, मारा हो, तो मैं, या मेरे साथ कुछ किया हो, तभी तो भाई आप किसी की कंप्लेन करने जा रहे हो, जब आपके पास कोई कंप्लेन होगी तभी तो आप उसकी कंप्लेन करोगे। अब यहाँ पे स्वामीनाथन यही परेशान है कि मैं हेड मास्टर को जब ये लेटर दूंगा तो मैं क्या बताऊंगा, क्या किया है सैमुअल सर ने मेरे साथ। स्वामीनाथन को तो कुछ भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि मैं कभी उन सर से पिटा भी हूँ या उन्होंने कभी मुझे मारा भी है।
तो वो ये सोच रहा है कि मैं क्या रीज़न बताऊं, किस रीज़न के रिगार्डिंग मैं ये लेटर अपने हेडमास्टर को दूं। तो यही सारी चीज़ें वो अपने दिमाग में सोच रहा है और उसे कुछ भी याद नहीं आता और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। Years and years ago, he was reported to have the skin dignity of the boy in the first standard and made him smear the blood on his face. सोचता है कि बहुत साल पहले फर्स्ट क्लास में जो एक बच्चा था, उसके अंगूठे की स्किन्स को उन्होंने इतना वो मतलब उसकी इतनी पनिश की थी, उसको ऐसे मरोड़ दिया था कि उसके अंगूठे से ब्लड आ गया था और उस ब्लड से उसने उस बच्चे के फेस पे स्पॉट बनाए थे। No one had actually seen it, but ऐसी जो स्टोरी वो सोच रहा है वो किसी ने देखी ही नहीं थी। But the year after year, the story persisted among the boys. और कुछ सालों तक ये स्टोरी बच्चों के बीच में थी, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। स्वामीनाथन हैड वॉज द डिजी। अब स्वामीनाथन का जो दिमाग है बहुत चकरा रहा है, सर बहुत परेशान हो गया। मैं क्या सोचूं, किस रीजन से क्या कंप्लेन करूं मैं। विद द कंफ्यूजन इन द रिगार्ड टू द सैमुअल कैरेक्टर। अब वो अपने टीचर के कैरेक्टर के बारे में कुछ ऐसी बातें सोचना चाहता है जिससे कि मैं उसकी कंप्लेन कर सकूं, बट कुछ भी उसको कंप्लेन तो समझ ही नहीं आ रही है। Whether he was good or bad, whether he deserved the elegance in the letter or the note, he the felt and the impulse to run home back and his father to take back the letter. अब वो सोच रहा है कि मेरे सर अच्छे हैं या बुरे हैं, या जितने भी इल्ज़ाम उन पे मैंने लगाए हैं वो क्या वो डिज़र्व करते हैं। लेटर में जो कुछ भी लिखा गया है उनके बारे में, क्या वो एक्चुअल में ऐसे हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है स्वामीनाथन को। और वो सोचता है कि मैं भागकर घर जाऊं और जाके ये लेटर वापस अपने फादर को दे दूं। बट फादर वॉज एन ऑब्स्टिनेट मैन। लेकिन उसको पता है मेरे जो फादर हैं बहुत ज़िद्दी हैं, वो नहीं मानेंगे। भाई अब तो स्वामीनाथन ऐसी कंडीशन में फंस गए हैं, घर जाके अगर अपने फादर से बोले मैंने झूठ बोला था तो उनकी पिटाई होगी। लेटर देने से मना करेंगे तो फादर उन्हें फोर्स करेंगे कि आप लेटर दो। और अगर मैं लेटर देता हूँ हेडमास्टर को तो हेडमास्टर पूछेंगे कि सैमुअल सर ने आपको क्या पनिश किया। तो कुछ भी रीज़न नहीं है और वो बहुत परेशान है। एज ही अप्रोच द येलो बिल्डिंग, जैसे वो एक पीली बिल्डिंग के पास पहुंचता है, ही रियलाइज दैट ही वॉज परस्यूइंग हिमसेल्फ एंड वॉज द रनिंग टीचर। वो बहुत सोचता है अपने बारे में कि मैं कितना गलत हूँ, या फिर कोशिश करता है कि मैं अपने टीचर्स को गलत ठहरा दूँ। क्या करूँ उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। द हेडमास्टर वुड डिसमिस सैमुअल एंड देन द पुलिस वुड चेन हिम एंड पुट हिम इन जेल। अगर वो लेटर अपने हेडमास्टर को देता है तो उसके जो हेडमास्टर हैं वो सैमुअल को स्कूल से निकाल देंगे, पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाएगी, उन्हें जेल में डाल देगी। फॉर ऑल दिस डिस्ग्रेस ह्यूमिलिएशंस ऑफ द सफरिंग्स हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल। और उन्हें ऐसी गलती की सजा मिलेगी जो उन्होंने की ही नहीं है। स्वामीनाथन shuddered the more he thought of the Samuel, the more he grieved of him as he felt the bills of the letter in his pocket and he felt like an executioner. अब वो सोचते हैं, बहुत सोचने की कोशिश करते हैं कि स्वामीनाथन को ऐसी गलती की सज़ा मिलेगी जो उन्होंने की ही नहीं है। फिर उनके दिमाग में आता है कि मैं इस पॉकेट में जो मेरा ये लेटर रखा हुआ है, मतलब वो कहीं ना कहीं फील करते हैं कि इसकी वजह से वो फंस सकते हैं। और अब वो अपने आप को एक उसकी तरह, एक्सनर्ज का मतलब होता है जल्लाद। अब स्वामीनाथन यहाँ पे अपने आप को एक जल्लाद की तरह सोचता है और बोलता है कि मैं बिना किसी गलती के अपने सर को इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दूंगा। एज ही एंटर द स्कूल गेट एन आइडिया ऑकर्ड ऑफ हिम अ शॉर्ट ऑफ द सोल्यूशन। जैसे वो स्कूल के गेट में एंट्री करता है, एक उसके माइंड में आइडिया आता है जो उसका एक सोल्यूशन होता है। और वो आइडिया क्या है? He would not deliver the letter to the headmaster immediately but the end of the day। कि वो तब तुरंत जाके वो लेटर हेडमास्टर को नहीं देगा, बल्कि छुट्टी होने के टाइम पे, जब छुट्टी होने वाली होगी तब वो लेटर अपने हेडमास्टर को देगा। To that extent he would disobey his father and exercise his independence। जिससे क्या होगा कि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन है वो भी कर लेगा और अपने आप को वो इंडिपेंडेंस भी प्रेजेंट कर पाएगा। There was nothing wrong in it। और इसमें कोई गलत भी नहीं है। And the father would not know in any way। और जो स्वामीनाथन के फादर हैं और उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। If the letter was given at the end of the day, there was a chance that the Samuel might do something to justify the letter। और अगर स्वामीनाथन ये लेटर छुट्टी के लास्ट में देता है तो यहाँ पे स्वामीनाथन को थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि वो इस टाइम में कुछ ऐसा करे जिससे कि स्वामीनाथन अपने टीचर को मतलब प्रोवोक करे या परेशान करे, मतलब कुछ ऐसा करे तो जो कुछ भी उस लेटर में सैमुअल के लिए लिखा हुआ है वो सब उस पर फिट बैठ जाए। मतलब
उसका इंटेंशन ये होता है कि मैं इस टाइम पीरियड में अपने सर को इतना परेशान करूं और वो मुझे एक्चुअल में मेरी पिटाई करे और फिर मैं ये लेटर जाके हेडमास्टर को दे दूं। स्वामीनाथन स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास। स्वामीनाथन अपनी क्लास के गेट के बाहर खड़ा है। सैमुअल वॉज टीचिंग अर्थमेटिक, जो उनके सर हैं उन्हें अर्थमेटिक पढ़ा रहे हैं। He looked at Swaminathan for a moment. Swaminathan stood hoping that the Samuel would fall on him and tear his skin off. स्वामीनाथन को उसके टीचर सैमुअल देखते हैं तो स्वामीनाथन कहीं ना कहीं ये इमेजिन करता है कि अब मैं लेट आया हूँ और सर अब मुझे मारेंगे और मेरी स्किन पे तब तक पिटाई करेंगे जब तक मेरी स्किन से ब्लड नहीं आ जाएगा। मुझे चांस मिल जाएगा और मैं जाके लेटर ये हेडमास्टर को दे दूंगा। बट सैमुअल मैरिली आस्क्ड, आर यू जस्ट कमिंग टू द क्लास? लेकिन सैमुअल सिर्फ क्या पूछता है, तुम अब क्लास आ रहे हो? भाई देखिए, अब मैं आगे की जो स्टोरी है इसका पार्ट 2 बनाने वाली हूँ, ये मैं कंप्लीट करती हूँ यहीं पर। आगे की स्टोरी अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 2 की लिंक देखिए और आगे की स्टोरी को देख सकते हैं। बट फिलहाल अभी के लिए थैंक यू so much for watching this video and have a good day.